ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी मेन कैरेक्टर ली को दिखाने से होती है, जो कि अपनी फियांसे से लड़ रही होती है। यहाँ पे मैक्सटन उससे जो कह रहा होता है कि वो उसकी बात माने, लेकिन वो मैक्सटन की बात को मानने को तैयार नहीं होती है। इधर बीच मैक्सटन बोलता है कि देखो, जो हम कह रहे हैं तुम्हें वो मानना चाहिए। ली बोलती है बकवास बंद करो, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि इस प्रॉपर्टी पे तुम्हारा नाम होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने, या इस घर के लिए मैंने 2 लाख रुपए लोन पे लिए हैं और 4 लाख रुपए मैंने सेव किए हैं। जहाँ पे इस प्रॉपर्टी पे सिर्फ तुमने 4 लाख रुपए दे रहे हो, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें प्रॉपर्टी पे अपना नाम चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम अपनी प्रॉपर्टी खुद ही खरीद लो, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझसे शादी तो मत ही करो। जिसके बाद जैक्स जो ली होती है वो उसकी मॉम पे कुछ चिल्लर उठाती है और फेंक के मार देती है कि इन गरीबों के साथ रहना तो मेरी बस की बात नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें काफ़ी बड़ी कंपनी दिखाई जाती है और इधर लू नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि हमारे कहानी की सेकंड कैरेक्टर होती है। यहाँ पे लू मन ही मन बड़बड़ा रही होती है कि दादाजी अगर ऐसा करेंगे तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। किसी ब्लाइंड डेट पे जाने से अच्छा तो मैं उस इंसान से मिलूँ ना, पता भी वो इंसान कैसा भी हो और मेरे साथ कैसा रिएक्शन रखे। लेकिन मुझे यहाँ ब्लाइंड डेट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकती हूँ, उनकी बातों को नहीं टाल सकती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें ल्यू नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी का सीईओ होता है। इधर उसका मैनेजर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि लू यहाँ पे ब्लाइंड डेट पे जा रहा होता है। उसका मैनेजर बोलता है, क्या तुम ब्लाइंड डेट पे जाओगे? तुम्हें पता भी है तुम्हें लड़कियों से कितना नफरत है, लेकिन फिर भी तुम ब्लाइंड डेट पे जाना चाहोगे? वह तो मैं तुम्हें कहूँगा तुम ब्लाइंड डेट पे मत ही जाओ, क्योंकि तुम इतनी अमीर हो कि कोई भी लड़कियाँ तुम्हें वैसे ही पसंद कर लेगी, क्योंकि हर लड़की को पैसे पसंद होते हैं। यहाँ पे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे जो कि तुम्हारे पास हैं, इस वजह से तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दादाजी ने तुम्हें इस बात से मनाया कैसे? ये बात तो मुझे तुम्हें जाननी चाहिए। इसी के बाद वो सारी चीज़ों को उसकी हार फेर बदल के बोल रहा होता है, जिस वजह से लू को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा होता है। यहाँ पे लू बोलता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें पता है मैं सिर्फ ब्लाइंड डेट पे जा रहा हूँ, इसके बाद मेरे साथ कुछ हो ना हो ये बात ही बात है। लेकिन इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें यौन जो दिखाई जाती है, जो कि एक बूढ़े इंसान से लड़ रही होती है। दरअसल छड़ी गिर गई होती है, जिस वजह से यौन जो बोलती है कि ये बूढ़े इंसान, क्या तुम्हें पता नहीं है कि छड़ी ऐसे नहीं रखनी चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर इससे मैं टकरा जाती तो मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, या मैं गिर भी सकती थी, और अगर ऐसा होता तो तुम्हारी पूरी पुश्त निकल सकती थी मेरा इलाज करवाते हुए। या तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है? वो उससे काफ़ी रूडली और अजीब तरीके से बात कर रही होती है और कहती है कि देखो, आज तो मैं ब्लाइंड डेट पे आई हुई हूँ और देखो कैसे कैसे लोग मिलते जा रहे हैं। तभी हमें ली दिखाई जाती है, जो कि उस ग्रैंडर के पास पहुँच जाती है। कहती, दादाजी आप ठीक हैं? यहाँ पे आपकी छड़ी गिर गई है, क्या मैं उठा दूँ? लेकिन तभी यहाँ पे जो जो इंसान होती है, जो ली होती है, वो उस दादाजी का नाम लेती है, क्योंकि वो उससे पार्क में मिलते रहते थे, जिस वजह से ली उसका नाम जानती थी। इसी के बाद जो दूसरी ली होती है, कहती, क्या ये आप ही इंसान हैं जिनने मुझे ब्लाइंड डेट पे बुलवाया होता है? वैसे तो आप लोग काफ़ी गरीब दिखाई दे रहे हैं। ली बोलती है, क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करना चाहिए? यहाँ पे दादाजी बोलते हैं, बेटा कोई बात नहीं। इधर बीच जो बोलती है कि देखो कैसे कैसे लोग आ गए हैं, इनके बेटे भी मुझसे ब्लाइंड डेट करेंगे। इसके बाद हमें यू दिखाया जाता है, जो कि एक नॉर्मल ड्रेस में आया हुआ होता है। इधर बीच जो यौन जो होती है वो उसे देखती है, जहाँ पे लू बोलता है, क्या आप ही मेरी ब्लाइंड डेट हैं? वो गलती से ली को समझ सकता है, ली को समझ जाता है कि उसकी ब्लाइंड डेट है। जहाँ पे बोलता है कि आप ही मेरे साथ ब्लाइंड डेट करने आई हैं, आप जानती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, घर नहीं है और मेरी कोई नौकरी भी नहीं है। अगर आप मुझसे डेट करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। यू बोलती है, क्या तुम ही वो इंसान हो जिससे मुझे ब्लाइंड डेट पे आ रहे हो? और तुम्हें क्या हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे डेट पे आए हुए हो। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें कम से कम 1 यूरो पॉइंट के एक काफ़ी बड़े घर देने पड़ेंगे, और वो भी सिटी सेंटर में बीच में देने पड़ेंगे। साथ में मुझे 1 लाख यूरो देने पड़ेंगे। और अगर तुम इतना मुझे नहीं दे सकते हो तो मेरी शादी की बातें तो भूल जाओ। पता नहीं कैसे कैसे गरीब आ गए हैं यहाँ पे प्ले डेट करने के लिए। तभी यहाँ पे यू होता है, मतलब कि जो मेरा सीईओ होता है, वो बोलता है, कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं। वैसे तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। यहाँ पे जो यूंग होती है वो कहती है, तुम जैसी बातों की मैंने कई बातें सुनी हुई है, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ चली जाती है। इधर बीच हमें ली दिखाई जाती है, जो कि दादाजी से बात करी होती है। यहाँ पे जो उसके दादाजी होते हैं वो कहते हैं, बेटा यंग, देखो ये है वो लड़की, ये काफ़ी अच्छी लड़की है जो हमारे पार्क में भी हमेशा मदद करती है। जहाँ पे सीईओ बोलता है कि दादाजी आपको हर लड़कियों पर ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों की फितरत होती है दिखाना कुछ और करना कुछ। यहाँ पे दादाजी बोलते हैं, नहीं ये ऐसी लड़की नहीं है, ये काफ़ी स्वीट लड़की है, और मैं तुम लोग को मिलाता हूँ। जहाँ पे दादाजी मिलाते हैं और कहते हैं, ये मेरा पोता यू, और ये बेटा लड़की काफ़ी अच्छी है, जो कि सबकी मदद करती रहती है और मुझसे पार्क में मिलती रहती है। वैसे बेटा आज हम लोग की बात हुई थी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड से मुझे मिलवाओगी? जहाँ पे ली बोलती है, दादाजी ये बात तो टूट चुकी। दरअसल वो लड़की भी उसी लड़की जैसी थी जो कि आपके पोते से डेट कर रही होती है। दरअसल उससे भी पैसे और चीज़ों की लालच होती है, जिस वजह से मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, और फिलहाल मेरी कोई भी मैच नहीं है। आप ही की जिम्मेदारी है कि मुझे मैच करवाना चाहिए। जहाँ पे दादाजी बोलते हैं, ओ ये बात है, तुम मेरे बेटे को डेट कर सकती हो। इसी के बाद कहानी आगे इंटरेस्टिंग हो जाती है। आपको पूरी कहानी देखने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना पड़ेगा, और सारी मूवीज या सीरीज़ देखने के लिए उस सीरीज़ का नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा, या सॉरी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं उस मूवी को बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।